शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता है। यही शिक्षा इंसान को एक अच्छा परिवेश और पहचान दिलाती है। जैसे जमीन पर रहने वाले इंसान शिक्षा के जरिए चांद की जमीन पर जा पहुँचे हैं। शिक्षा के जरिए लोग बड़े बड़े कारनामे किए और करने जा रहे हैं, तो फिर कुछ लोग शिक्षा से वंचित क्यों हैं? कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते बीच में ही पढ़ाई छोड़ते हैं, क्यों? इसके बारे में हम लोगों ने क्या कभी सोचा? पढ़ाई करती हो? नहीं करते थे, 1 महीना पहले छोड़ दिए। काहे मैंने पढ़ाई छोड़ी? उधर का माहौल अच्छा नहीं था। माहौल मतलब कैसा? मतलब पंखा उंखा नहीं था, गर्मी लगता था और बारिश होता था तो पानी डूब जाता था। पूर्णिमा, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ा? घर में था, प्रॉब्लम था, इसी वजह से हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। घर में कोई करने वाला भी नहीं था, मम्मी भी काम पे जाते थे, पापा भी, भाइयों भी काम में जाते थे, इसलिए हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। कि जो बड़ी बहन शादी हो गई, क्या उसने कभी पढ़ाई किया था? वो किए थे, पर एक बार बहुत ज़ोर से मार खाने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे डर लग गया था जो कहीं कुछ हो ना जाए, इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी। तो हमें पता चला है कि आप साल भर के लिए कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे और क्यों गए थे? जी, मैं साल भर के लिए गांव चल गया था। मेरी दादी डेथ हो गई थी, इनके कारण स्कूल छोड़कर जाना पड़ा मुझे। বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে ক্লাস 6, 7 অথবা 8-এ বেশ কিছু ছেলে ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে। তা স্কুলে না আসতে আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হয়ে যায়, পরীক্ষাগুলোতে এলো, হয়তো 2-1টা পরীক্ষাতে আমরা বসতে দিলামও না, কারণ এত তাদের অ্যাবসেন্ট। তো গার্জিয়ান কল করা হলো, গার্জিয়ানও এলো না, এবং মানে পরবর্তী ক্লাসে দেখা গেল যে ওই ছেলেগুলো নেই। এবারে আমরা খোঁজ নিই অন্যান্য ছেলেদের কাছে কী ব্যাপার, তখন বলে যে ওরা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। बच्चे जो पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, क्या गरीबी के कारण या परिवेश के कारण, या फिर माता पिता को खुद नहीं पता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है? आइए माता पिता से पूछें। वो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, 7 क्लास पढ़ के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ दिया, जिस टाइम वो पढ़ाई करता रहा उस टाइम में हमारा आदमी का को मजबूरी हो गया, और दर दवाई इधर उधर, और उसको कॉपी का दरकार, कलम का दरकार, किताब का दरकार, हमको हमेशा तंग करता रहा। मंथली फीस हम दे नहीं पाते रहे, और जब जब मांगता रहा तो घर में हमारा आदमी से हमसे टेंशन होता रहा, झगड़ा होता रहा। जब घर में कमाई नहीं था तो हम उसको देते कहाँ से? मदीना यहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा, जगह नहीं है। के बाद में आप किसी और को जानकारी करवाई थी इसके बारे में? हम तो आगे आगे वो दीदी को बोले, दीदी बोलती नहीं 1500 रुपया लगेगा, ला के दो तब हम लिखा देंगे। हम 1500 रुपया कहाँ पाएंगे? हम गरीब आदमी, 3 बच्चा का 1500 करके 4500 रुपया कहाँ से मिलेगा हमरा कि हम लिखा देंगे? यहाँ पर और सरकारी स्कूल जो है उसमें कभी आप पता लगाई हैं? नहीं, वो हेमर में बोलता रहा 650 रुपया लेगा, हम नहीं गए। ড্রপ আউটটা একটা সমস্যা, মানে বিশেষত 5 থেকে শুরু হয়। 5-এ কি স্টুডেন্টরা এলো, 5 থেকে 6-এর পরে দেখা যাচ্ছে কিছু স্টুডেন্ট চলে যাচ্ছে। দুটো বিষয় আছে, একটা তো অর্থনৈতিক বিষয় তো আছেই, আর একটা বিষয় হচ্ছে যে পরিবেশটা বিরাট ব্যাপার। भारतवर्ष में बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ गरीबी है, जिसके कारण बच्चे अपने सपने को अपने अंदर दबाए रखते हैं, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं पर कुछ बच्चे अपने सपनों को टूटने नहीं दे रहे हैं और हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। जॉय MJCC स्कूल में करते थे, उसके बाद पैसा की प्रॉब्लम से पढ़ाई छोड़ना पड़ा। मम्मी पापा तो बोले कि पढ़ाई तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, काम करो वैसे भी। और अब्बा ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो बोले उसमें पैसे कितना उठता है, हफ्ता में उठता है 1000 रुपया, तो इसमें घर का खर्चा निकल जाता है, स्कूल का कैसे देंगे। उसके बाद फिर लेकिन मैं हौसला नहीं छोड़ा, मैं ठान लिया कि मैं स्कूल करूँगा और स्कूल पढ़ूँगा। इसी के लिए मैं कुछ दिन के लिए राजमिस्त्री में काम किया, उसके बाद सब पैसा जमा किया, उसके बाद
जाके सर से बात किए, फिर अम्मी पापा को मनाए। तो कुछ दिन के लिए अम्मी तो बोली नहीं नहीं अब काम करो, फिर अड़ोस पड़ोस में सब बोला काम करो, अब क्या पढ़ोगे, पढ़ाई जब छोड़ दी तो फिर पकड़ना क्या। तो जैसे भी करके अम्मी को बोले तो अम्मी बोली ठीक है जब तुम चाहते हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो फिर जाके आर्या प्रसिद्ध स्कूल में एडमिशन लिए, तो अभी 8th क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ। देखें एक असहाय परिवार को जो चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, पर परिवार अपने हालातों के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आप ये क्या काम कर रही हो? चूड़ी बनाते। क्या आप स्कूल जाती हो? नहीं, पापा काम नहीं करते हैं ना, इसीलिए भैया का हाथ में चोट है, गरीब है, कहाँ से पढ़ेंगे। चूड़ी बनाते हैं तो खाते हैं। हर एक माँ बाप सोचता है बाबू कि पैसा रहता तो हम अच्छा से अच्छा स्कूल में ना पढ़ाते, नाम लिखाते, लेकिन मजबूरी है कि पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ा सकेंगे। और ऐसे दिन भर में 2-3 जलचूड़ी बना लेती है, अपना थोड़ा पैसा इधर से निकल जाता है तो अपना खाना वाना पक जाता है। वैसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसके पहले हम लोग बच्चों को बैंड, बंसी, योगा, एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस वगैरह करने, कंप्यूटर का वेल इक्विप्ड लैब है, तो लगभग 25-26 कंप्यूटर का 2 रूम सुसज्जित है। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने 240 रुपये से पैसे नहीं क्लास 5 to 8 लेना है, इसलिए अब हमारी सारी सुविधाएं उतना नहीं बच्चों को अवेलेबल हो पा रही हैं। मिड डे मील हमारे यहाँ अक्टूबर 2011 से स्टार्ट हुआ। उसके पहले सर्व शिक्षा मिशन से 25,000 रुपये यूटेंसिल्स, गैस ओवन वगैरह खरीदने के लिए उन्होंने दिया था। तो हम लोगों ने पास में जो 8.5 कट्ठा ज़मीन ले रखी है, उसमें जो है अभी एट प्रेजेंट टेम्प्रोरी रूप से घर बने हुए थे, उसी में हम लोग काउंटर वगैरह बना के मिड डे मील चलाते हैं। और लगभग हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एक साथ ही मिड डे मील चलता है, तो 550 बच्चों का जो है ये सुविधा दी जाती है। तो शिक्षा मिशन से लगभग उतना अच्छा तो नहीं, फिर भी काम चलाऊँ राइस क्वालिटी मिलती है। हर 3 महीने पे 150-100 बस्ता जितना भी आया तो मिलता है। और इस तरह से हमने लगभग 7 कुक कम हेल्पर अपॉइंट कर रखा है, और वो लोग आते हैं अपना टाइमली जो है खाना जो है प्राइमरी सेक्शन को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, और सेकेंडरी सेक्शन को 2:15 से 2:45 के बीच में खिलाया जाता है। और ये मार्केटिंग वगैरह भी हमारे कुछ स्टाफ वगैरह करते रहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ फूड जो है लगभग बच्चों को बड़ा पसंद आता है। इस तरह से वो लोग गरम गरम खाना खा करके और ज़्यादा जो है एक प्रकार से रिलाय महसूस करते हैं। तो मिड डे मील हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। इसी बीच सर्व शिक्षा की तरफ से लगभग 80,000 एडवांस के रूप में भी मिला हमें, तो उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। हिसाब मंथली अपना सबमिट करते जाते हैं और बच्चे भी खुश हैं, हम लोग भी। मिड डे मील पहले तो शुरुआत करने से हम लोग डरते थे कि कैसे आधे घंटे में अपने इतने बच्चों को खिला पाएंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे के सारे बच्चे ईजिली मिड डे मील ले लेते हैं और इस तरह से अच्छा स्कीम चल रही है। ड्रप आउट হওয়াটা তো একটা মানে ব্যাধির মতো, এটা একটা রোগ, মানে সামাজিক ব্যাধি, যে লেখাপড়া না শিখলে কিন্তু যেমন তাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু ভেঙে পড়বে। মানে নিজের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে আমাদের প্রত্যেক বাবা মার উচিত তার সন্তানকে স্কুলে পাঠানো। এই বিষয়ে কিন্তু প্রত্যেক বাবা মার কিন্তু সচেতন হতে হবে। শুধু বাবা মা নয়, এলাকার যারা আছে, যারা আশেপাশের লোকেরা আছে, তারাও যেন মানে জিনিসটা খেয়াল রাখে যে একটি ছেলে স্কুলে না গিয়ে কেন স্কুলের সময় সে খেলছে।
অন্তত এইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা মানে জনগণ যদি মানে এটা এগিয়ে আসে আর কি, তাহলে কিন্তু এটা অনেকটা মানে রোধ করা যাবে। এটা যেমন বাবা মারও কর্তব্য, তেমনি আশেপাশের লোক যারা আছে তাদেরও কিন্তু এটা দেখতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে এগিয়ে না এলে কিন্তু এটা কিন্তু মানে ড্রপ আউট রোধ করা কিন্তু খুব কঠিন। ঋত্বিকা, তোমার বড় হয়ে কি হওয়ার ইচ্ছে আছে? डॉक्टर। मुझे टीचर बनना बहुत पसंद है, मैं टीचर ही बनूंगी। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर।